सम्राट चौधरी जी के होते हुए और मोदी जी के होते हुए बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। टेम्पल के अंदर अकेले जगत गुरु क्या करेंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कल को राम मंदिर में जाते हैं, अयोध्या में राम मंदिर में जाते हैं, तो क्या वहाँ के पुजारियों को या वहाँ के राम भक्तों को उस समय मंदिर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बौद्ध उपासक थे, जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, उन सबको टेम्पल से यानी बोध गया महाबोधि महाविहार से बाहर निकाल दिया गया। मैं भिक्षु बीपी थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ, और मैं आज बोध गया की पावन धरती पर हूँ। ये वही कालचक्र मैदान है जहाँ हमारे अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ विगत 37-38 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती मना रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज मुझे ऐसा सुनने को मिला कि यहाँ पे तमिलनाडु के जगत गुरु जो हैं हमारे जग्गी वसुदेवी, जो जगत गुरु जी हैं, उनका बोध गया में आगमन हुआ है। हमारी तरफ से उनके आगमन पर बोध गया में बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन ने बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध अनुयायियों का अपमान किया है, क्योंकि जब उनका आगमन हुआ तो वहाँ से जितने भी बौद्ध उपासक थे, जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, उन सबको टेम्पल से यानी बोध गया महाबोधि महाविहार से बाहर निकाल दिया गया है, जिससे भावना आहत हुई है बौद्धों की। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सरकार से कि ये किस तरीके का बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यदि कोई बौद्ध भिक्षु हमारे भंते आनंद जी हैं, सुरेश साई जी हैं, या फिर दलाई लामा जी हैं, कोई इनमें से कल को राम मंदिर में जाते हैं, अयोध्या में राम मंदिर में जाते हैं, तो क्या वहाँ के पुजारियों को या वहाँ के राम भक्तों को उस समय मंदिर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा करने पर शायद उनकी भावनाओं को आहत होगी। ये ठीक उसी प्रकार से आज उनका आगमन हुआ, ये सुनकर के हमें बड़ा दुख हुआ। मेरी यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत हुई और भी बौद्ध अनुयायियों से बात हुई। उन्होंने कहा अंदर नहीं जाने दे रहे लोग, और वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि कोई जगत गुरु आ रहे हैं। पता चला तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जो शिवलिंगा टेम्पल है उसके इंचार्ज हैं, उनका आगमन हुआ है। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका स्वागत है ऐसी नगरी पर, लेकिन बौद्धों के साथ जो उन्होंने अपमान किया है ये बिल्कुल गलत है। इसको बौद्ध भिक्षु बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों को रोका गया है, तो वहाँ पे क्या बोल करके रोका गया है? ये बोल के रोका गया है कि जगत गुरु जी का आगमन हो रहा है, जब तक वह चले नहीं जाते, जब तक किसी भिक्षु को या किसी उपासक को अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है। ऐसा क्यों किया गया, ये सोचने पर हम मजबूर भी हैं, और ये हमारी बात समझ में भी नहीं आ रही है ऐसा क्यों किया गया। आप लोगों को क्या लगता है कि जिस प्रकार से समभाव समानता के आधार पर बौद्धिस्ट धर्म जो है संचालित है, चल रहा है, लोगों के बीच में जो है ये प्रवाह हो रहा है, समभाव की बात है, तो यहाँ पे लग रहा है कि पालन हो रहा है इस महाबोधि मंदिर में? नहीं, देखिए वही जो अब हमें प्रॉब्लम यही आ रही है सोचने में, हम यही चिंतित हो रहे हैं बार बार कि जैसे एक बार जो 12 मई 2025 में बुद्ध जयंती मनाई गई थी और यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी ने वहाँ पे पूजा की थी, जिससे भारतीय बौद्धों का अपमान हुआ था, विदेशों में भी गंदा मैसेज गया था। ठीक उसी प्रकार से आज भी हम ये सोच रहे थे कि मेन टेम्पल के अंदर अकेले जगत गुरु क्या करेंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने पूजा की, अर्चना की, वंदना की, क्या की ये हमें नहीं पता। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा, भारत के बौद्ध भिक्षुओं के लिए और भारत के उपासकों के लिए ये बिल्कुल गलत मैसेज गया है, और इससे भारत के बौद्ध कभी भी सरकार को या यहाँ के प्रशासन को माफ़ नहीं करेंगे। हमें शासन प्रशासन और बीटीएमसी से ये उम्मीद नहीं थी कि उनके आगमन पर बौद्ध भिक्षु एवं बौद्ध उपासकों को बाहर निकाल दिया जाएगा, सिवाय उनके वही टेम्पल में रहेंगे, बाकी बाहर जाएं, ये कोई औचित्य नहीं बनता है। इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है क्या? नहीं, इस प्रकार की घटना पहले कभी ऐसी सामने नहीं आई है। मेरा मानना है कि चाहे कहीं के भी बौद्ध भिक्षु आएँ या कहीं के भी मौलवी आएँ, किसी भी धर्म के समुदाय के पॉप साहब आएँ, सबका स्वागत है। ये बुद्ध की नगरी है और बुद्ध एक शांति के दूत रहे। बुद्ध ने शांति का पैगाम दिया है। बुद्ध के दर्शन कोई भी कर सकता है, बुद्ध वंदना कोई भी कर सकता है, नतमस्तक कोई भी हो सकता है, लेकिन साथ ही उनके बौद्ध भिक्षुओं का और बौद्ध उपासकों का अपमान नहीं होना चाहिए। अब क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से इस प्रकार से? हम शासन प्रशासन एवं जो आपकी अपने बिहार सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार से उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत से जाकर विदेशों में बुद्ध का नाम लेते हैं और बुद्ध के नाम की दुहाई देते हैं कि मैं ऐसी धरती से आया हूँ जहाँ बुद्ध पैदा हुए, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान लिया, तो हमारे भारत में सम्राट चौधरी जी के होते हुए और मोदी जी के होते हुए बौद्धों के साथ
सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ऐसा कभी दोबारा ना हो, इस पर सरकार ध्यान दे, शासन प्रशासन भी विशेष ध्यान दे। अगर आगे फिर ऐसा कभी हुआ तो क्या आप लोगों का एक्शन रहेगा? तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे और हम मांग करेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा, या फिर जिस प्रकार से ये करते चले आ रहे हैं ठीक उसी प्रकार से हमारी भागीदारी हर मंदिर में होनी चाहिए, हर टेंपल में होनी चाहिए और हर तरीके से होनी चाहिए। जब हम जाएं तो हमारे जाने पर भी वहाँ के पुजारियों को, वहाँ के मतलब श्रद्धालुओं को उसी टाइम रोक दिया जाए, क्योंकि एक बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, ऐसा कहा जाए। तब हम मानेंगे कि इस देश में बराबरी का हिस्सा सबको मिल रहा है, अन्यथा हम ये समझेंगे कि बौद्धों के साथ में ये व्यवहार गलत किया गया है।